थर्म कहते हैं हीट को, एक्सपेंशन कहते हैं फैलने को। तो आपका कॉमन ऑब्जर्वेशन ये है, देखा है आपने कि अगर मैं लोहे को, मेटल को, किसी चीज को, मरकरी को अगर हीट दूं, हीट थर्म, हीट दूं, गर्म करूं, एक्सपेंड, तो वो फैलेगा, बढ़ेगा, आगे जाएगा। ये प्रॉपर्टी थर्मल एक्सपेंशन कहलाती है। ठीक, ये प्रॉपर्टी थर्मल एक्सपेंशन कहलाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन क्या है, तो कहना it is our common observation that some materials like copper, like mercury, like iron expands on heating। कुछ मटेरियल या ज्यादातर मटेरियल, तकरीबन सारे ही मटेरियल सॉलिड, लिक्विड, गैस गर्म करने पर फैलते हैं। गैस फैलती है अगर उसको मौका दिया जाए, वो फिर कंडीशंस आते हैं। बेटा मेरे बच्चे माइक बंद कर दो बेटा, प्लीज माइक बंद कर दीजिए। आप लोगों की खूबसूरत मुस्कुराहट की आवाज यहां तक आ रही है, हमारा भी दिल चाह रहा है हंसने का। ऐसा नहीं करो। सुने तो उधर मुंह कर, निकाल दो, माइक फोन बंद कर दिया था। तरबूज ये क्या है यार? बेटा जरा कोऑपरेट करें प्लीज, प्लीज कोऑपरेट करें। क्लास में जो है वो शांति बनाए रखें और घर की जो शांतियां हैं उन्हें चुप करा दें। घर में जो शांति है उसे चुप करा दें और क्लास की शांति बनाए रखें। आप लोगों से गुजारिश। देखो मैं बहुत ही शरीफ आदमी हूं, मुझे मजबूर ना करो कि मैं टॉन्ट करूं, क्लास डिस्टर्ब नहीं करो बेटा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। थर्मल एक्सपेंशन, तो मैंने आपसे कहा कि बेटा सॉलिड, लिक्विड, गैस मटेरियल जो होते हैं वो गर्म करने पर फैलते हैं, ये फिनोमेना थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। ठीक है, एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन जो है वो सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। लेकिन सुन ले गौर से कि इस चैप्टर में जो ये हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये स्पेशली सॉलिड के लिए डिजाइन किया है, या ये सॉलिड के लिए बात कर रहे हैं। अगर इसमें मैं आ गया। तरबूज तेरा बाप आया। जी अब आवाज आ रही है आपको? अच्छा, तो बेटा ये हम पढ़ रहे हैं सॉलिड के लिए। थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली हम सॉलिड के लिए डिटेल में पढ़ेंगे।
तो थर्मल एक्सपेंशन की टाइप्स देखते हैं। अच्छा, अब अगले क्लास से इंशाल्लाह डिस्टर्बेंस नहीं होगी, क्योंकि मैं जो बच्चे फीस जमा करा देंगे उनको मैं एक रोल नंबर दूंगा और एक उनके नाम के साथ रोल नंबर दूंगा, वो उसी नाम से एंटर होंगे, उन्हीं को मैं एंटर करूंगा। किसी और नाम से एक बच्चे आएंगे तो मैं एंटर नहीं करूंगा, ये बच्चे क्लास खराब करते हैं। ठीक है बेटा, तो कोशिश करें कि अगली क्लास से पहले फीस जमा हो जाए ताकि मैं आप लोगों को रोल नंबर असाइन करूं। टाइप्स, थर्मल एक्सपेंशन की 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप है लीनियर एक्सपेंशन। बेटा वर्ड लीनियर निकला है लाइन से, लाइन यानी लकीर, सीधा रास्ता, सिराते मुस्तकीम। तो अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन में फैले तो उसे हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक रॉड है, अगर मैं इस रॉड को गर्म करूंगा तो ये रॉड अपनी लेंथ के अलोंग ऐसे फैलेगा, एक लाइन में फैलेगा। तो ऐसा एक्सपेंशन जो एक लाइन में हो, एक ही लाइन में हो, लीनियर एक्सपेंशन कहलाएगा। अच्छा, बाद स्टूडेंट लीनियर एक्सपेंशन का मतलब ये समझते हैं कि सिर्फ लेंथ का बढ़ना लीनियर एक्सपेंशन है। तो मैंने ऐसा नहीं कहा। आ गया। जी, तो मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ लंबाई या लेंथ फैले, एक लाइन में फैले। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये रॉड ऐसे रख दूं और मैं इसको ऐसे गर्म करूं तो यकीनन हम ये कहेंगे कि इसकी हाइट बढ़ रही है। तो ये मत समझो कि लेंथ बढ़ने को लीनियर कहते हैं। अगर एक लाइन में चाहे वो ऐसे फैले, वर्टिकल फैले, एक्सपेंशन इन वन डायमेंशन, यस मैं इसको कहने ही वाला था कि ऐसा एक्सपेंशन जो वन डायमेंशन हो, यानी एक डायरेक्शन में हो, एक तरफ हो, एक लाइन में हो, ऐसा एक्सपेंशन लीनियर एक्सपेंशन कहलाता है। जैसे कि थर्मोमीटर में जो पारा मरकरी ऊपर जाता है वो भी लीनियर एक्सपेंशन होता है। तो मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत आसान सी बात थी, कोई ऐसी खास मुश्किल बात नहीं थी। हम आगे चलते हैं। लीनियर एक्सपेंशन के बाद दूसरी टाइप यहां लिख रहा हूं, वजह बताऊंगा। दूसरी टाइप को कहते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे कोर्स में नहीं है, रिड्यूस की बात ही नहीं है, किताब में ही नहीं है। समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास गाड़ी की नंबर प्लेट है ऐसे, अगर इस गाड़ी की नंबर प्लेट अगर ये मेटल की है, लाइक
आयरन लोहे की है, इसे गर्म करेंगे तो ये लेंथ वाइज भी एक्सपेंड हो सकता है और ब्रेथ वाइज कह लो या हाइट वाइज कह लो, तो ये दो डायरेक्शन में फैलेगा। तो ऐसा एक्सपेंशन जो 2 डायमेंशन हो वो सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहलाता है। इसमें सरफेस का एरिया बढ़ता है, पूरा एरिया, उसमें सिर्फ एक चीज बढ़ती है, या लेंथ या ब्रेथ या हाइट, सिर्फ एक चीज। इसमें लेंथ या ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ दोनों बढ़ती हैं, या लेंथ और हाइट बढ़ती है, या ब्रेथ और हाइट, दो चीजें बढ़ती हैं, एरिया बढ़ता है। सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहलाता है। हमारे सिलेबस में नहीं है, डिस्कस आगे नहीं करेंगे। तीसरी टाइप वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, इसको क्यूबिकल एक्सपेंशन भी कहते हैं। क्यूबिकल एक्सपेंशन, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये क्यूबॉइड है, अब अगर मैं इसे गर्म करूंगा तो ये लेंथ वाइज भी फैलेगा, ब्रेथ वाइज भी फैलेगा और हाइट वाइज भी फैलेगा। यानी इसकी तीनों चीजें चेंज होंगी, लेंथ भी, ब्रेथ भी, हाइट भी। यानी ये 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन है, 3 तरफा। तो ऐसा एक्सपेंशन वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहलाता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है। और क्यूबिकल क्यों कहते हैं कि 3 तरफ का होता है। तो मेरे बेटे बच्चों, आपको ये बताएं, थर्मल एक्सपेंशन और इसकी तीनों टाइप्स का फर्क समझ आ गया। जो लीनियर एक्सपेंशन है वो 1 डायमेंशनल है, जो सुपरफिशियल है वो 2 डायमेंशनल है, जो वॉल्यूमेट्रिक है वो 3 डायमेंशनल है। यहां तक मुझे ओके की रिपोर्ट चाहिए। अच्छा जी, बेटा एक मिनट वेट कीजिएगा। कोमल, कोमल, कोमल बाजू को फूट करो, लटकती है, मेरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। हाँ जी, सॉरी। अच्छा, सवाल ये पैदा हुआ कि इसकी साइंटिफिक लॉजिक क्या है, ये क्यों एक्सपेंड होता है भाई गर्म करने पर। तो बड़ी आसान सी लॉजिक है। होता कुछ ऐसे है कि जैसे हम कोई मेटल सपोज कर लें, ये सॉलिड के एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स कह लें। जब हम इसको हीट देंगे एक तरफ से, तो हीट देंगे तो टेम्परेचर राइज होगा। जब टेम्परेचर राइज होगा तो टेम्परेचर क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जब टेम्परेचर राइज होगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो जाएगी। यानी पहले ये आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे, अब ये तेज तेज हिलेंगे, इनकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी और इनके दरमियान गैप आना शुरू हो जाएगा। तो ये इस डायरेक्शन में जब हीट फ्लो करेगी तो ये सरकना शुरू हो जाएंगे। जब ये सरकना शुरू हो जाएंगे तो इनके दरमियान गैप आ जाएगा, तो इस तरह से ये इस तरफ एक्सपेंड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मॉलिक्यूल नीचे भी है तो ऐसे भी हो सकता है। वो फिर डिपेंड करता है कि वो लीनियर है, सुपरफिशियल है या क्यूबिकल है। मगर असल मसला क्या है, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और ये दूर दूर होते जाते हैं। जी बच्चों, यहां तक क्लियर है।
यहां तक बात समझ में आ गई? ओके की रिपोर्ट? कैसा क्यों होता है? ओके, अब हम पहली डेरिवेशन करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे यानी डिटेल में, और ये टॉपिक है आपका लीनियर एक्सपेंशन। इसकी डेरिवेशन करने जा रहे हैं। लीनियर एक्सपेंशन को समझने के लिए आप सपोज करें कि ये एक रॉड है जिसका इनिशियल टेम्परेचर T है और इसकी इनिशियल लेंथ L है। सपोज कर लें कि हमारे पास एक रॉड है, उसकी इनिशियल लेंथ L है, टेम्परेचर T है। हमने इसको हीट प्रोवाइड की, हमने इसका टेम्परेचर T से बढ़ाकर T डैश कर दिया, लेंथ L से बढ़कर L डैश हो गई। लेंथ L से बढ़कर L डैश। अच्छा ये बता दूं, ये जो इतना ज्यादा चेंज नहीं आता है, ये आपको समझाने के लिए, ताकि आपको एक चीज विजन में नजर आए तो आपको लगता है बड़ी होगी। ये बहुत मामूली सा इजाफा होता है, आप बराह रास्त इसको आंख से महसूस नहीं कर सकते, बहुत ही माइन्यूट सा चेंज आता है। ठीक, तो ये इनिशियल लेंथ, ये फाइनल लेंथ, ये इनिशियल टेम्परेचर, ये फाइनल टेम्परेचर। तो ये क्या चीज है? ये लेंथ में होने वाला इजाफा है, द चेंज इन लेंथ। इसे कहते हैं डेल्टा एल, यानी फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल। डेल्टा एल, एल डैश माइनस एल, ठीक, यानी लंबाई में होने वाला इजाफा। डेल्टा एल, एल डैश माइनस एल। मुझे भूख लग रही है। अच्छा, जितना टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएंगे लेंथ बढ़ती जाएगी। बहरहाल ये जो डेल्टा एल है, लेंथ का जो चेंज है, इसको लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। इसके तीन नाम हैं। अगर मैं आपसे कहूं लेंथ में कितना इजाफा हुआ, आप कहोगे डेल्टा एल। मैं कहूं लेंथ में कितना फर्क आया, आप कहेंगे डेल्टा एल। मैं कहूंगा लेंथ कितना चेंज हुई, आप कहेंगे डेल्टा एल। तो डेल्टा एल कहते हैं चेंज इन लेंथ को। अब बेटा ये जो डेल्टा एल है, ये जो चेंज इन लेंथ है, ये डिपेंड करती है इनिशियल लेंथ पर, यानी लेंथ में होने वाला चेंज डिपेंड करता है इनिशियल लेंथ पर। अब सर ये कैसे होगा, मैं आपको समझाता हूं, समझे इसको। बल्कि आप इसको छोड़ें, आप मुझे जवाब दें कि ऐसा है कि नहीं, आपके ज़हन में बैठता है कि नहीं। ये 1 मीटर की रॉड, ये 2 मीटर की रॉड, दोनों का टेम्परेचर मैं 0 डिग्री से 100 डिग्री कर देता हूं। दोनों में कौन सी रॉड में चेंज ज्यादा आएगा आपके ख्याल में? इससे मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है, आपका जहन क्या कहता है? इन दोनों में स्मॉल, छोटी रॉड, बड़ी रॉड ज्यादा आएगा। अच्छा ओके, और कोई?
वजह मैं पूछूंगा। ओके, और कोई? मेहरान मेरा बेटा नहीं बता रहा। वजह क्या है इसकी? वजह ये है, सही बता रहे हैं, जवाब सही है आपका, इसमें मटेरियल ज्यादा है। अगर सपोज कर लो इसमें 10 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 10 मॉलिक्यूल कितना खींचेंगे, इसमें 20 डबल मॉलिक्यूल है, वो इतना खींचेंगे। तो जाहिर है मटेरियल ज्यादा है, हालात सेम प्रोवाइड किए गए, तो जो लेंथ पहले से ही ज्यादा बड़ी थी उसका चेंज बड़ा आएगा। अगर इसमें 0.1 का चेंज आया है तो इसमें 0.2 का चेंज आएगा, जाहिर डबल चेंज आएगा। अगर 1 मीटर में 0.1 का चेंज आया तो 2 मीटर में 0.2 का चेंज आएगा, सीधी सी बात है। तो ये बात आप लोगों को पता है कि चेंज इन लेंथ जो होता है वो लेंथ पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, जो चेंज इन लेंथ है वो चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ज्यादा गर्म करोगे ज्यादा चेंज आएगा, कम गर्म करोगे कम। जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, जब कम बारिश होता है तो कम पानी आता है। ये बात तो आपको जी बिलावल भुट्टो ने भी समझा दी थी, तो मैं क्या चीज हूं आपको समझ में तो आ गया होगा कि डेल्टा एल टेम्परेचर के डिपेंड है। ज्यादा टेम्परेचर आएगा तो लेंथ ज्यादा बढ़ेगी, ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो ज्यादा, कम देंगे तो कम। समझ आ गई ना मेरा बेटा? तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है डेल्टा एल। बाय कंबाइनिंग 1 and 2, इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन कर दो। अगर कोई बात आपको समझना है तो पूछ लेना बेटा। मैंने इनको डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी कंबाइन कर दिया। अब डेल्टा एल, जब आप इसको हटाएंगे, जब आप इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो आप लगाएंगे इक्वल एल डेल्टा टी। बेटा जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, यहां जो कांस्टेंट है वो है अल्फा। अब इसका जो सिंबल है अल्फा का वो देखने में बिल्कुल ऐसे ही है, मगर मैं बता दूं ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये अल्फा का है। यहां इस अल्फा को कहते हैं, इस अल्फा को इस अल्फा को अलग कर लो पहले, डेल्टा एल, एल डेल्टा टी डिवाइड कर दो। इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। जी क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसकी डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं, अभी समझाता हूं। इसकी डेफिनेशन है चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर।
और इसका यूनिट है केल्विन इनवर्स। बेटा जरा सुनो मेरी बात, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। अब ये क्या मतलब हुआ? तमाम बच्चे गौर से मेरी बात सुने 1 मिनट के लिए कि इसका क्या मतलब है सर, व्हाट डज इट मींस चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, क्या मतलब सुने। चेंज इन लेंथ, ये लेंथ में होने वाला वो चेंज है। पर यूनिट लेंथ, यूनिट कहते हैं सिंगल, एक। पर यूनिट लेंथ जो 1 मीटर की रॉड में हो, ये अल्फा लेंथ में होने वाला वो चेंज है जो 1 मीटर की रॉड में हो पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाया जाए। अब मैं इसको तरतीब से समझाता हूं। 1 मीटर की रॉड लें, इसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाएं। 1 केल्विन बढ़ाने पर इसमें जो नन्ना सा चेंज होगा, जो दिखेगा नहीं तुम्हें, हल्का सा जो चेंज आएगा वो अल्फा होगा। अल्फा क्या है? द चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। यानी 1 मीटर की रॉड का टेम्परेचर जस्ट 1 केल्विन बढ़ाओ तो उसकी लेंथ में जो माइन्यूट सा इजाफा या चेंज आएगा वो अल्फा कहलाएगा। मेरे बच्चों, ओके की रिपोर्ट है या मजीद समझाऊं कि क्या है? ओके। तुमसे कोई पूछे कि ये अल्फा क्या है, व्हाट इज अल्फा? आपने कहा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। उसने कहा भाई मुझे नहीं पता ये कोफिशिएंट क्या है, समझाओ तो ये है क्या। तुम कहना कि सर 1 मीटर की रॉड लें, 1 मीटर लंबी रॉड लें, 1 मीटर लंबी रॉड लें, ठीक। और इस 1 मीटर लंबी रॉड का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करें, 1 केल्विन या 1 डिग्री बढ़ा दें। तो 1 केल्विन बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये लंबी हो जाएगी थोड़ी सी। तो जितना इसकी लेंथ में चेंज आएगा ना, जरा सा जो चेंज आएगा वो अल्फा कहलाएगा। अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। डेफिनेशन क्या है? चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। यानी 1 मीटर की रॉड का टेम्परेचर जब तुम 1 केल्विन बढ़ाओगे तो उसमें जो लेंथ में चेंज आएगा उसको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। ये क्यों बता रहे हैं, सुने। अगर 1 मीटर की लोहे की रॉड है, 1 मीटर की चांदी की रॉड है, 1 मीटर कॉपर की रॉड है और तीनों 1 मीटर की लेंथ है और तीनों रॉड का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाऊंगा तो क्या तीनों में जो चेंज आएगा वो बराबर आएगा या नहीं? मटेरियल में फर्क है, बताओ बराबर आएगा कि नहीं, सेम आएगा कि नहीं? सेम नहीं आएगा ना। इसका मतलब यह है कि हर एक का अल्फा अलग अलग होगा। कॉपर की 1 मीटर की रॉड का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाऊंगा तो उसका अल्फा कुछ और होगा। 1 मीटर लोहे की रॉड का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाऊंगा तो उसका अल्फा कुछ और होगा। तो अल्फा ये बताता है कि 1 मीटर की रॉड का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने पर क्या चेंज हुआ। क्या अब आप लोगों के समझ में आ गई है बात? तो मुझे ओके की रिपोर्ट दें, बताएं आगे।
अच्छा, अब अगर मैं फाइनल लेंथ मालूम करना चाहूं तो ये वाला फार्मूला लिख रहा हूं, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल्फा एल डेल्टा टी। तो डेल्टा एल बराबर है एल डैश माइनस एल। मैंने आपको बताया था ना कि एल डैश में से एल माइनस करेंगे तो डेल्टा एल मिलेगा। तो ये डेल्टा एल की जगह एल डैश माइनस एल आ गया। मुझे फाइनल लेंथ निकालनी है तो एल डैश सॉल्व करना चाहता हूं, ये वहां जाकर ऐड हो गया। इन दोनों में एल कॉमन है, जी बच्चों। मैंने क्या किया, ये वाला फार्मूला दोबारा, डेल्टा एल की जगह एल डैश माइनस एल लिखा, माइनस की लेंथ है इधर जाकर ऐड कर दी, एल कॉमन ले लिया, ये फार्मूला बना। ये फाइनल लेंथ का फार्मूला है। कल इंशाल्लाह यानी अगली क्लास जो होगी उसमें इसके न्यूमेरिकल करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि ये इनिशियल लेंथ है, ये इनिशियल टेम्परेचर है, ये फाइनल लेंथ है, ये फाइनल टेम्परेचर है, ये चेंज इन लेंथ है, ये चेंज इन टेम्परेचर है, और ये फार्मूले हैं। दो फार्मूले मैंने आपको बताए, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये दो फार्मूले न्यूमेरिकल होंगे अगली क्लास में। यहां तक मुझे ओके की रिपोर्ट दें पहले। तो बेटा आज हमने पढ़ा कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है, जो हीट करने पर मटेरियल फैलते हैं। क्यों फैलते हैं? मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं। क्यों दूर दूर हो जाते हैं? क्योंकि हीट जाने से टेम्परेचर राइज होता है और एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो बेटा इसकी डेरिवेशन मैंने आपको करवा दी है, न्यूमेरिकल इंशाल्लाह अगली क्लास में करवाऊंगा। कौन से? जो बुक में सॉल्व एग्जाम्पल है वो करेंगे, जो बुक में एक्सरसाइज है वो करेंगे, और जो पास्ट पेपर में सवालात हैं जितने हैं बहुत सारे मैं कराऊंगा, कुछ आपको भी करने होंगे। नो